गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सब। ये ग्रीनरी देखो, आज मैं इसीलिए ग्रीनरी दिखा रही हूँ दोस्तों। ये कोरोना आने के बाद लोगों को बीच में इतना सिखाया है, पता है। अभी लोग को याद आ रहा है अपना ग्रीनरी, अपने बुढ़ापे में माँ बाप कैसे है। अभी याद आ रहे कितने लोग को, जॉब करने वाले को, जो बाहर जाता है ना जॉब करने के लिए, जो कि अपने माँ पापा ही बोलते हैं जाओ बेटा जॉब करके आओ, कुछ कमाओ, आप लोग भी हमारे जैसे मत रहो करके बच्चे लोग को बाहर छोड़ते हैं। वो बच्चे लोग बाहर जाके पहले पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, उसके बाद जॉब करते हैं, उसके बाद और कमाते हैं और कमाते, इतने कमाते हैं कि माँ बापों को भूल जाते हैं। इतने भूलने के बाद आज कोरोना उन लोग को याद दिलाया, तुम्हारे गांव में माँ बाप है, जाओ, और आपका देश बहुत ग्रीनरी है, फसल है, आप वहाँ भी जी सकते हो, खुद का घर है। ये सब अभी याद आया इन लोग को, पहले याद नहीं आया था, अभी इसीलिए याद आ रहे हैं इन लोग को। उन लोग जहाँ भी जॉब करते हैं मेट्रो लाइफ में, वहाँ पे कोरोना फैल गया है पूरा, तो उन लोग को जीने का कुछ मौका नहीं है। इसीलिए इन लोग को याद आ रहा है, अपने गांव याद आ रहे हैं, अपना होम टाउन याद आ रहा है, अपना विलेज याद आ रहा है, अपने घर पे रहते हुए माँ बाप याद आ रहे। मैंने एक न्यूज़ में देखी थी, वो देख के मुझे इतनी गुस्सा आया, इसीलिए मैं ये थोड़ा सा बोल रही हूँ। वो बोल रहे, वो आदमी, वो बंदा, आज यहाँ पे कोरोना बहुत आ गया, हम लोग रह नहीं पा रहे, और हमारा गांव में ग्रीनरी है और माँ बाप भी उम्र हो गया, उन लोग रह नहीं पा रहे, उन्हीं लोग के लिए हम जा रहे। देखो इतने दिन के बाद याद आया उसको अपने माँ बाप का। माँ बाप का उम्र हो गया है, उन लोग जी नहीं पा रहे, और हम वहाँ जाके फसल करेंगे। इतने दिन क्या हो गया तेरे को, तेरे माँ बाप याद नहीं आया? अभी कोरोना आने के बाद याद आया। मैं क्या कहती हूँ, जब हम जहाँ भी रहते हैं, जॉब के लिए आते हैं, ज़िंदगी के लिए हम जी रहे हैं, जब यहाँ पे सोच लो, एग्जाम्पल अगर मुंबई में हम लोग हैं, मुंबई में अगर कोरोना बहुत हो गया तो डर के भाग जाएंगे अपने गांव, वहाँ पे कुछ नहीं है करके। जब हम लड़ते हैं तो लड़ना ही पड़ेगा, जब युद्ध में है तो कदम कभी पीछे करना नहीं पड़ेगा, कदम को हमेशा आगे बढ़ाना पड़ेगा और बढ़ते जाना पड़ेगा, आगे वाले को बढ़ाना पड़ेगा, हम लोग को खुद को आगे बढ़ना चाहिए। डरो मत, मृत्यु आएगा करके हम लोग जाके छुप के रहेंगे कहीं? मैं ऐसा औरत नहीं हूँ, मैं हमेशा सबको लड़ती हूँ, हर चीज़ को मैं लड़ती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तो हमेशा प्रकृति को बहुत इज्जत देती हूँ। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे इज्जत रहती हूँ, उसी देश को इज्जत रहती हूँ, उसी देश के लिए पूजा करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। आज कोरोना आगे करके भाग जाएंगे तो हम रह पाएंगे। दोस्तों एक बात बोलूँ, मृत्यु एक ऐसी चीज़ है, याद रखो सब लोग, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, मृत्यु के लिए कभी डरो मत। अगर मृत्यु किसी का नाम पे है तो कहीं भी पहुँच जाएगा, चाहे हम कितने भी अंदर घुस के रखे, अगर हम बाहर भी घूमेंगे ना, अगर मृत्यु नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा हम लोग को। अगर हम जाके होम टाउन में छुप के रहेंगे तो वहाँ तक भी पहुँच जाएगा मृत्यु, किसी रूप में भी पहुँच जाएगा। डरो मत, बस आगे बढ़ते रहो। जब एक जवान लोग जब जाते हैं अपने देश के लिए लड़ने के लिए, तो उन लोग क्या करते, अपने जान को खतरे में डाल के उन लोग आगे बढ़ते हैं, कभी भी उन लोग पीछे कदम नहीं डालते हैं, कदम हमेशा आगे बढ़ाते हैं। इन्हीं लोग युद्ध करते हैं, चाहे सामने वाले को मराते हैं, नहीं तो उन लोग खुद मर जाते हैं युद्ध में, लेकिन कदम कभी पीछे नहीं करते। इसीलिए कभी भी डरना नहीं, जहाँ भी हो वहीं पे अपना देश के लिए हमेशा लड़ते रहो, अपने के लिए लड़ते रहो, आगे बढ़ते जाओ। डरो मत, डरोगे तो कहीं भी डरना पड़ेगा। चाहे आप एक ग्रीनरी में जाके बैठोगे, वहाँ पे भी आपको डरना पड़ेगा। मृत्यु किस तरीक़ा से आएगा, कौन सी तरीक़ा से आएगा, किसी रूप में आएगा, किसी को नहीं पता।
इसीलिए डरेंगे तो ज़िंदगी भर डर के ही रहेंगे। आगे बढ़ना है तो कैसे भी आगे बढ़ना ही पड़ेगा, चाहे युद्ध करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा, कोरोना के साथ भी आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ भी करो, आगे बढ़ते जाओ, डरो मत। आज हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे रेड जोन है करके हम जाके भाग जाएंगे और ग्रीनरी जोन में जाके रेड जोन बना देंगे। क्यों? जहाँ ग्रीनरी है वहाँ पे ग्रीनरी रखो, वहाँ पे दौड़ के भाग के जाके वहाँ पे भी रेड जोन मत बनाओ। वहाँ पे लोग स्वच्छ है, निर्मल है, अच्छे है। अपना होम टाउन जाके क्यों रेड जोन बनाएंगे? बताओ। अभी याद आ रहे माँ बापा के कैसे है, अभी याद आ रहा है आपको अपना फसल हम वहाँ भी जाके जी सकते करके। जब हम खाना यहाँ पे खा रहे हैं, जब हम जिंदा यहाँ पे जी रहे हैं, तो जब यहाँ मुसीबत आया है तो छोड़ के चले जाएंगे अपने गांव को, अपने देश को। हम जहाँ हैं वहीं पे ही रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, बढ़ाते जाएंगे। बुद्ध ने क्या बोले हैं? अतीत कल जो हो गया उसके लिए मत सोचो, आने वाला कल के लिए मत डरो। वर्तमान जो है, प्रेजेंट जो है, काम करके जाओ। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। वर्तमान जो भी है, मैं जहाँ भी जाऊँगी ना, कहीं मंदिर जाऊँ, कहीं बाहर जाऊँ, कोई भी सामने आ गया तो अगर वो प्यार से बात करे तो मैं बात कर लेती हूँ। कोई भी हो, चाहे अजनबी हो, चाहे लोकल के हो, चाहे हमारे गांव के हो, कोई भी। मुझे ऐसा नहीं कि वो हमारे गांव के है, ये हमारे पहचान वाले हैं, बिना पहचान वाले, वो गरीब है, वो अमीर है, ऐसा नहीं। जो सामने आ गया बात कर लिया तो प्यार से बात कर लूँगी, क्योंकि ये जो वक्त है, अभी जो वक्त चल रहा है, उसी वक्त को हमें गुजार के जाना पड़ेगा। अतीत के लिए, भविष्य के लिए डरेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ना है तो हर तरीक़ा से हम लोग को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए मेरे वीडियो में सब कुछ रहेगा। आपको आगे बढ़ना है तो केवल पैसा के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ गए तो नहीं है। हर व्यक्ति, हर टाइम, हर लोगों के साथ, हर जिंदगी हम लोग को जीना पड़ेगा। और हमें जो काम करना है वो करके जाना ही पड़ेगा। किसी के वजह से हमारा काम को रोकने नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग रोक लिया हमारे काम को, किसी को डर के, किसी ने कुछ बोल दिया है, अगर हम किसी को डर के हमारे काम को रोक लेंगे ना, जब हम कुछ काम नहीं करेंगे तभी भी उन लोग हमारे बारे में बोलते जाएंगे। इसीलिए हमारे काम हमेशा करके जाना ही पड़ेगा, कभी भी रोकना नहीं पड़ेगा। काम करके जाओ हमेशा। देखो यहाँ पे क्या है, ज़िंदगी में आप जो करना चाहते हैं वो ज़रूर कीजिए। ये मत सोचो कि अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी लोग कुछ ना कुछ कह के जाएंगे। अगर आप मतलब साइलेंट रहेंगे ना, अगर लोग कहने वाला कहते जाएंगे तभी भी उन लोग, क्योंकि लोग तो तभी भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए हमें जो करना है करके जाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना हमारा जो एम है कभी सक्सेस नहीं होगा, पूरी नहीं होगा। अगर हमारे काम जो भी है अगर वो अच्छा है तो काम करके जाना ही पड़ेगा। डरने से कुछ काम आगे नहीं बढ़ता है। इसीलिए हमेशा काम करो, आगे बढ़ो। मैं वही बोल रही हूँ। पंखी का भी आपको मैं एग्जाम्पल दी थी। पंखी तो हमेशा अपने पंखों के ऊपर विश्वास करके रहती है। इसीलिए अगर हमारे साथ कोई नहीं है, डरो मत, हम अकेले हैं, डरो मत। इस दुनिया में हमारे साथ हमारा विश्वास है। जब तक हमारा विश्वास नहीं तोड़ेगा, हम जो भी काम करेंगे आगे बढ़ेंगे, बढ़ के जाएंगे एक दिन। और हमारे साथ तो हमारे भगवान है ना। दोस्तों, जब भी हम एक काम करेंगे तो भगवान को साथ लो, भगवान को पहले बोलो, भगवान मैं ये काम करने जा रही हूँ आज, और तेरी साथ मुझे दे दो और मेरी काम सफल करो। और जो भी मैं काम कर रही हूँ आज, तुम्हारे बिना मैं कर नहीं पाऊँगी। इसीलिए तुम्हारे साथ मुझे हमेशा चाहिए, कभी ना छोड़ो मेरे हाथ, हमेशा रहो मेरे साथ करके भगवान को प्रणाम करो
और भगवान को साथ लेके जो भी काम करेगा ज़रूर सफल होगा, क्योंकि भगवान ही सब कुछ है ना। आज कोरोना क्या है, कहाँ पे है, कैसे है, सब कुछ भगवान को पता है, हम लोग को थोड़ी पता है। वो कभी जाएगा, सब कुछ भगवान को ही पता है। सब उन्हीं की लीला है ना, उन्हीं की लीला में हम लोग जी रहे हैं, हमारे लीला में नहीं। हमारे पास पैसा है, घर है, माहौल है, हम यहाँ के हैं, ये सब कुछ नहीं है। केवल उन्हीं की लीला में हम जी रहे हैं। उनके आशीर्वाद है तो हम हमेशा अच्छा रहेंगे और हम खुशी से रहेंगे, सामने वाले को खुशी बांटेंगे। इसीलिए डरो मत, डर के कहीं भी भागो मत, जहाँ पे है वहाँ पे लड़ो। अगर डर के हम जाएंगे तो डर वहाँ तक भी पहुँच जाएगा जहाँ हम छुप के रहेंगे। हे भगवान, हमें रक्षा करो, हमेशा हमारे साथ रहो। जब तक भगवान हमारे साथ है हमें कुछ नहीं होगा दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे। इधर देखो, मैं दिखा रही हूँ आपको। अज्ञानता से भय पैदा होता है, भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधभक्त पैदा होती है, अंधभक्ति से व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाती है, और जिसका विवेक शून्य हो जाती है वो इंसान बन जाती है। अज्ञानी नहीं ज्ञानी बनो, मानसिक गुलाम होते हैं, गौतम बुद्ध ने बोले हैं। जब हम अच्छे इंसान बनना है तो बहुत कुछ पार करना ही पड़ेगा, बहुत कुछ आगे बढ़ना ही पड़ेगा, तभी हम लोग इंसान बन जाते हैं। तब तक हमें इसीलिए क्या कहते हैं, दुख सहना ही पड़ेगा, दुख को पार करके जाना ही पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ना है तो केवल एक पैसा हो गया, धनवान हो गए तो आगे नहीं बढ़ गए हम लोग। हम खुशी से है तो हमें आगे नहीं बढ़ गए। सामने वाले को आगे बढ़ाओ, हम आगे बढ़े। जब सामने वाला आगे बढ़ेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग आज खुश है तो दुनिया खुश है, नहीं है। हम लोग खुशी रह के दुनिया को खुशी रखना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। शिव जी को सब पता है, क्या नहीं पता है। और ये नाग देवता है ना, ये नाग माता ऐसी चीज़ है, नाग देवता भगवान को भी आश्रय दिया है, उनको सोने का बिस्तर बन गया है और छाता के रूप में उनको ऊपर से ओढ़ के रखा है, स्वयं विष्णु भगवान को। इतनी शक्ति है नाग देवता को। नाग माता हमारे देश को रक्षा कर, कोरोना को भगा दे, हमें रक्षा कर। दोस्तों, आगे बढ़ना है तो बहुत बहुत कुछ है, सब कुछ। केवल एक चीज़ में आगे बढ़ गए तो नहीं है। हर वक्त हर चीज़ को हमें, हमारा शहीद को अच्छा रखो, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। शहीद अच्छा है तो हम काम कर पाएंगे। हमारे गाने, सब कुछ भगवान का पूजा, सबको सेवा करना, सब कुछ। जब सब कुछ करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, वरना आगे बढ़ना सब लोग बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ना तो वो नहीं है। आज एक बड़े इंसान कैसे बड़े इंसान बनता है, पब्लिक की वजह से बड़े होते हम लोग। अगर पब्लिक मुसीबत में हो जाते तो अगर हम छोड़ दिए तो पब्लिक कभी भी हमें विश्वास नहीं करेंगे। इसीलिए जब उन्हीं के वजह से हम आगे बढ़ते हैं तो जब मुसीबत आएगा उनको, तो हम लोग को ही उनको सेवा करना पड़ेगा, हम लोग ही उनको मदद करना ही पड़ेगा। इसीलिए कभी भी ये जो जनता है ना, लोग है ना, उन लोग को कभी मत भूलो। उनका दुख हमारा दुख है, उनका सुख हमारा सुख है। आगे बढ़ना है तो हमारे वजह से कितने लोग खुश है वही देखना पड़ेगा हमेशा। अगर हमें बड़े नाम आ गए तो हम क्या करेंगे? बड़े नाम लेकर थोड़ी जाएंगे। जब हम आए थे अकेले आए थे, जाएंगे तो अकेले जाएंगे, थोड़ी लेकर जाएंगे सब। बस हम जाने के बाद भी सब लोग खुश होना चाहिए हमारे नाम से, हमारे काम से। तभी हम खुश हो, तभी हम आगे बढ़े हैं, वरना हम हमेशा के लिए पीछे ही रह जाएंगे। शिव जी देखो, हमेशा उन्होंने विष पी के नीलकंठ बन गए हमारे लिए। नाग माता को अपने गले में रखे उनको रक्षा करते हैं। और जब गंगा माता को एक ऐसा काम हुआ, ऐसे मुसीबत में उनको एक राक्षस जब पृथ्वी को पूरा डरा रहा था और गंगा माता को भी वो दौड़ा रहा था,
उसी समय में गंगा माता आके शिव जी का पास आके छुप गए थे। तो शिव जी ने अपने झट में देखो ऊपर उनको बांध के झट के अंदर बांध के रख दिए थे गंगा माता को। ऐसे उनको रक्षा किए थे शिव जी। और चंद्रमा को अमावस्या को पूर्णिमा को वो चंद्रमा आते हैं और अमावस्या को चले जाते हैं। उनको उनका शरीर पूरा अंत हो जाता है। अमावस्या को चंद्रमा का पूरा जो शरीर होता है पौर्णिमा को दिखता है गोल होके। और अमावस्या का दिन देखो बहुत पतले होते हैं। उसी समय में शिव जी ने चंद्र को भी अपने सिर का ऊपर रखे उनको शाप विमुक्ति कर दिए थे। शिव जी ने इतने अच्छे हैं। हे भोलेनाथ पापा, जगत पिता पापा, हमारे सबका पापा हो तुम। तुम्हारे बच्चे बहुत मुसीबत में, थोड़ा रक्षा कर दो, माफ़ कर दो। हमारा गलती हो गए, माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ कर दो, हमें आगे बढ़ा दो, रक्षा कर दो हमें। जो भी हमारा पीछे रह के हमारा कांटा लगाता है थोड़ा सा रक्षा कर दो, क्योंकि हमें पीछे भी आँख नहीं है, बस आगे ही हम लोग देखते हैं, पीछे क्या होता है हम लोग को पता नहीं। इसीलिए हम जो काम करने जा रहे हैं वो काम सफल कर दो प्रभु। बस देश के लिए कर रहे हैं हम सब लोग। इस देश में आज के दिन सब लोग अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। जो भी अपना अपना कर्तव्य निभा रहे ढंग से, अच्छे मन से, सबका काम सफल कर दो प्रभु। रक्षा कर दो हमें पापा। बहुत पसंद है मेरे शिव जी, मुझे बहुत भोलेनाथ है। देखो कितने अच्छे हैं पापा मेरे। रक्षा करो शिव जी हमें। और नाग देवता भी मुझे बहुत पसंद है। मैं हमेशा नाग देवता को जहाँ भी देख लेती हूँ खड़ी हो जाती हूँ, प्रणाम कर लेती हूँ। डर नहीं लगता है मुझे। नाग देवता बहुत अच्छे हैं। हम कुछ नहीं करेंगे तो वो भी कुछ नहीं करता है हमें। उसको प्यार से पूजा करो तो वो चले जाएगा भक्ति श्रद्धा से। शिव जी रक्षा करो हमें।